Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा कल का फंटास्टिक एनालिसिस। अब आप हैरान हो जाओगे, बोलोगे सर आज भी क्या आप बोल रहे हो फंटास्टिक एनालिसिस। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो लेवल्स है वो बात करेंगे। कल के जो लेवल्स हमने बताए थे आप यहाँ पे देख सकते हो। 25,400 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक लेके जाएगी? 25,500 और 25,660, ये याद रखना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से मार्केट ने ग्रीन कैंडल दिया, यानी कि मार्केट सबसे पहले तो टारगेट 1 पे ओपन हुआ और वहां पे भी जब ग्रीन कैंडल बनी तब आप देख सकते हो जो डे हाई था वो लगभग 25,760 था। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश हुए, क्योंकि आप देखोगे तो सिर्फ एक ही मॉर्निंग में मूव आई थी और उसमें हमने अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर किया। उसके बाद में हमने बहुत सारी कोशिश की, बिलीव मी और नॉट, बहुत सारी कोशिश की ये साइडवेज मूवमेंट पकड़ने के लिए, बट 3 बजे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए और बैंक निफ्टी में 700 का प्रीमियम था, तो 5 पॉइंट, एक्चुअली 20 पॉइंट ऊपर जाके आया। 5 पॉइंट के ट्रेल स्टॉप लॉस से हम निकल गए। तो ओवरऑल वेरी फैंटास्टिक डे। अगर आपको चाहिए तो मैं ये ट्रेड भी बता देता हूँ। ये है निफ्टी का 1047, 25,600 CE, एंट्री अबाव 160, और आप देख सकते हो कि 185 का टारगेट हिट हुआ। सेफ ट्रेडर्स कैन एग्जिट, उसके बाद में 200 हुआ एंड ऑल दोज थिंग्स, बट मीन्स हमने अच्छा खासा लोगों को गाइड किया था और ये फॉलो भी किया था। अगर आप देखोगे तो कि ट्रेल स्टॉप लॉस क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मंडे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है मंडे को अच्छी खासी गड़बड़ी होने वाली है। तो आपको क्या लगता है मंडे के बारे में, पहले कमेंट करके बताना, क्योंकि डेफिनेटली मैं हर बार जैसे एनालिसिस करता हूँ वो भी करूँगा। थोड़ा बहुत वीकली चार्ट पे देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है आने वाले दिनों में, और कुछ अगर सीखने को मिला, क्योंकि एक हफ्ते से मैं ज़्यादा सीखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मार्केट बहुत उछाल मार रहा है। तो ऐसे सब चीज़ में पैसा कमाने के पे ध्यान देना चाहिए, रादर देन थोड़ा सा सीखना कम हुआ तो भी चल जाएगा। अगर आप नए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कल बहुत सारे लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया, तो अगर आप नए हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। क्यों व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक क्लिक करना है? क्योंकि देखो कल जो लेवल्स बताए वो तो ठीक थे, बट ये जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, यहाँ पे भी हमने ट्रेड्स डाले थे। तो इसके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब आज जो मैं लेवल्स के एनालिसिस करूंगा बहुत मज़ेदार रहने वाले हैं, बट एक चीज़ आपको याद रखना है कि ट्रेड्स कैसे बनता है। तो पहले तो मैं कल का व्यू बताऊंगा, मीन्स मंडे का व्यू बताऊंगा, और सिर्फ व्यू पे ट्रेड नहीं करना है, लेवल्स भी आने चाहिए। और सिर्फ लेवल्स नहीं, अगर कॉल लेना है तो 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, पुट लेना है तो 15 मिनट्स में रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप पोजीशन को ओवरनाइट मत कैरी करना। दिन भर में अगर 25 पॉइंट भी मिले तो क्या बुरा है, बट आप विद स्टॉप लॉस कमाते हो, सेफली कमाते हो, छोटे लॉस बड़ा प्रॉफिट लेके जाते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स में एवरेज करते हैं, ये कभी भी नहीं करना है। और तीसरा, स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाना है। अब हम देखेंगे टॉप न्यूज़ ऑफ द डे। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? आरबीआई विल एक्सटेंड मार्केट टाइमिंग्स फॉर द कॉल मनी मार्केट बाय 2 आवर्स। इससे हमें कुछ फ़ायदा होने वाला है? बिल्कुल नहीं। द डिफेंस मिनिस्टर हैज़ इक्विप्ड द इंडियन आर्मी विथ वेपन्स वर्थ
19,081 crore through the emergency procurement 6 route to boost ऑपरेशनल रेडीनेस फॉर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। तो डिफेंस स्टॉक को डेफिनेटली इसका फायदा होगा। द अपकमिंग 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग इन मे में ब्रिंग reforms, zero tax on intermediary exports, possible removal of 12% slab, relief for food delivery and insurance sector, and clarity of ride hailing apps। यानी कि कुछ कुछ जो सेगमेंट्स है जहाँ पे अगर कुछ डिस्काउंट या फिर टैक्स का एग्जेम्पशन मिल गया तो वो भागने वाले हैं। जैसे इंश्योरेंस एक हो सकता है और होना भी चाहिए। इंश्योरेंस पे क्या टैक्स लगाना, तो देखते हैं कि ये जीएसटी काउंसिल क्या लाता है। अगर आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करो, मैं करूं, तो कमेंट सेक्शन में डालना। हमारी टीम कमेंट सेक्शन से पकड़ के यहाँ पे डालेगी। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के बाद हम BHEL, GMR और Hyundai मोटर का एनालिसिस करेंगे। ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, यहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप करोगे, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है और हम ना ही पोर्टफोलियो हैंडलिंग और प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। ये सब गलत है और गवर्नमेंट के हिसाब से ये अलाउड नहीं है। सबसे पहले हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे। अब ये रहा निफ्टी का वीकली चार्ट, और लास्ट टाइम अगर आपको याद रहेगा, जो इतने 6-6 महीने से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने 1 या 1.5 महीने ही कहा था कि ये जो वीकनेस है, मीन्स ये जो सेल ऑफ है, ये इतना पावरफुल नहीं है। इनफैक्ट मैं हैरान हो गया कि इतने कैंडल्स भी निफ्टी ने वीकली में क्यों टाइम लिया। ये तो 2 या 3 में ही टूटना चाहिए था, बट मुझे लगता है बीच में वॉर था, इसके वजह से टाइम लग गया। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किधर फुल स्टॉप नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो तो आप खुद ही देख सकते हो निफ्टी का वीकली चार्ट में। वो है लगभग 26,200। अब आप बोलोगे सर 26,000 ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी है, तो यस, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हो और डेली में गड़बड़ी भी हो सकती है, बट हम यहाँ पे वीकली चार्ट देख रहे हैं और वीकली चार्ट में क्लियरली दिखाई दे रहा है 26,200 हो सकता है। बट एक और भी चीज़ है जो हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देखोगे ना, इस बार बहुत ही पावरफुल मूव दिया है निफ्टी ने, और इतना पैसा मार्केट में सीरियसली नहीं रहता है कि कंटिन्यूसली। अगर आपको लगता है कि बॉटम में हो सकता है, याद रखना बॉटम में हो सकता है। देखो, बॉटम में पैसा हो सकता है मार्केट के पास, बट टॉप में अगर आप देखोगे ना तो इतना पैसा नहीं रहता है मार्केट में जैसे आप समझते हो। ये बन गया टावर, ये बन गया बुर्ज खलीफा। ये इस तरीके से मार्केट नहीं काम करता है। तो मार्केट किस तरीके से काम करेगा? अब इतना जो मार्केट में पैसा डाला है, तो कुछ लोगों को डेफिनेटली लगेगा, डर लगेगा कि यार निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, चलो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ। इंस्टीट्यूशंस को भी यही लगेगा कि यार अभी तो युद्ध ख़त्म भी नहीं हुआ है और निफ्टी चल पड़ी है, मजाक चल रहा है क्या ये? तो ऐसे सब डबल माइंड के लोग हमेशा रहते हैं, जो एक साइड पे बुलिश रहते हैं, एक साइड पे बेरिश रहते हैं। तो कोई ना कोई तो रहेगा, राइट? भले कम सेल ऑफ करेंगे बट सेलिंग तो करेंगे, राइट? तो नॉर्मली इतने बड़े कैंडल के बाद क्या होता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, और फिर वापस मार्केट ऊपर आने की कभी ऐसे भी हो जाता है, ओके, और फिर मार्केट ऊपर आने की कोशिश करता है। अब क्या ऐसे पहले बार भी हुआ है? यस, ऐसे पहले बार भी हुआ है। आप देख सकते हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कहाँ पे आपको दिखाऊं, तो आप देखोगे ये जो है, राइट, आप इसको देखना, ऊपर गया, दग 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 दग, फिर वापस ऊपर आ गया। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, ऑफ कोर्स ये सेल ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ये हाई पे था, ये आपको समझना है। चलो हम बीच में अगर ऐसा मुंह आया तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे आपको बीच का मुंह दिखाना पड़ेगा। तो ये देखो,
यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, एक दोजी हुआ, एक रेड कैंडल हो गया, फिर जाके वापस ऊपर चला गया। अब और कहाँ पे मैं आपको दिखाऊं ये चीज़, हाँ यहाँ पे भी देख लेना, बीच में ही ब्रेकआउट हुआ, नीचे गया, टाइम पास किया, फिर ऊपर चला गया। कहने का मतलब एक ही है कि इतना ज़्यादा पैसा भी मार्केट में नहीं रहता है कि स्ट्रेट टांग 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 करके ऊपर जाए, ऐसे मार्केट नहीं चलता है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन और फिर ऊपर जाएगा, तो इसके लिए हमें रेडी रहना। और ये वीकली चार्ट है, हम तो इंट्राडे ट्रेडर है, दिन के 2 या 3 ट्रेड भी मिल जाएंगे तो हमारे लिए बहुत है। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के, जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं उनके लिए तो क्लियर है, 26,200 से लेके 26,000 तक आने वाला है। अगले हफ्ते आएगा या उसके अगले हफ्ते आएगा या उसके हफ्ते आएगा, यानी कि 3 हफ्ते में ये कभी भी नंबर आ सकता है। अब हम डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट तो क्या कहना, फंटास्टिक ही है, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे मीन्स ये इतना पावरफुल नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये थोड़ा अगर ऐसे होता ना तो मैं कहता था स्पिनिंग टॉप है, थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। और फिर ये कहाँ पे सपोर्ट लेता था, ये 25K पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता था। बट फिलहाल के लिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बट ज़्यादा बुलिश भी नहीं है मार्केट। बुलिश है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मैं मना कर रहा हूँ, बट आज अगर आप देखोगे बहुत टाइट रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया, तो इंट्राडे के लिए ऊपर का डायरेक्शन आना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। चलो इतना ही इंफॉर्मेशन मिला। अब हम व्यू हमारा बुलिश ही है, याद रखना व्यू बुलिश ही है, बट ट्रेड हम लेवल्स देख के करेंगे। तो अब आ गया लेवल्स का कमाल। तो देखते हैं कहाँ पे हमें लेवल्स मिल सकते हैं। और ऐसे मार्केट में क्योंकि ये बहुत पावरफुली बुलिश है, ओके, तो होता क्या है ना, आज जैसे हो गया, गैप अप ओपन हो जाता है, फिर मॉर्निंग में ही मुंह आती है, उसके बाद मुंह आती ही नहीं है, तो ये दिक्कत तो डेफिनेटली होती है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं आपको इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, 25,300 के नीचे, इनफैक्ट मैं आपको और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, 25,280 15 मिनट्स रेड कैंडल के नीचे ही पुट के बारे में सोचना, ये मैं आपको दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। अब 25,500 के आसपास मार्केट आके बाउंस बैक दे सकता है, ओके। तो ये जो बाउंस बैक है, क्या ये वापस आपको 660 तक लेके जाएगा? फिलहाल इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये बाउंस बैक यहाँ पे लेके जाए और फिर ऊपर चला जाए, तो ये भी एक दिक्कत है। बट मेरा ये मानना है कि 25,400 एक बढ़िया सा ये है। मैं 25,500 को ज़्यादा वेटेज नहीं दूंगा, यानी कि आप समझने की कोशिश करो, अगर मार्केट 25,500 पहुंच रहा है और यहाँ पे अगर आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि इमीडिएटली 15 मिनट्स में रेड कैंडल आके और नीचे जाने की कोशिश करेगा और फिर 25,400 के आसपास ये ऊपर चला जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर करवाता हूँ, ओके। लॉजिक क्या है, वापस यहाँ पे 25,280 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग के बाद ही पुट खरीदना है। आपको टारगेट का बहुत इंतज़ार रहेगा, तो चलो टारगेट भी आपको बता देता हूँ। टारगेट जो है वो लगभग 25,100 का टारगेट है, ओके।
तो पुट का आपका क्लियर हो गया। अब कॉल का दिक्कत क्या है ना, कॉल का दिक्कत थोड़ा सा आप देखना, यहाँ पे है टाइट साइडवेज कंसोलिडेशन। ओके, अब यहाँ से ये जाएगा 25,500 के पास, बट मुझे ऐसे लग रहा है, अभी मुझे क्यों लग रहा है, इसका एनालिसिस क्या है छोड़ दो सर, बट मुझे ऐसे लग रहा है 25,500 से ये ऊपर नहीं जाएगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा। ओके, और 25,400 एक फंटास्टिक लेवल है जहां पे आप कॉल के बारे में सोच सकते हो। और यहां से जब, अब मैं आपको लिख के दूंगा, 25,400 से 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल होगी तो 25,500 भी आएगा और 25,600 25,650 जो कि टारगेट 2 और ये टारगेट 1 भी आएगा। अब आप बोलोगे 25,500 पे हम क्या करें, क्योंकि मार्केट तो बुलिश है। अब 25,500 पे अगर मार्केट पुल बैक लेता है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पे इंतज़ार करना, क्योंकि मैं क्या बोलूं, क्योंकि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, क्या होता है, कैसे ऊपर जाएगा, ये सीरियसली ये पार्ट का एनालिसिस करना मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है। और जो चीज़ डिफ़िकल्ट है अननेसेसरीली मैं जोड़ तोड़ के क्यों आपको सिखाऊं, क्योंकि मीन्स मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूं कि मार्केट के इंच और सेंटीमीटर और मिलीमीटर जान सकूं। बट मुझे ऐसा लग रहा है 25,500 का पुल बैक सक्सेसफुल नहीं होगा, नीचे आएगा। 25,400 पे जो पुल बैक मारेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा और आपके दोनों कॉल साइड के टारगेट्स हिट होंगे। और आपका नो ट्रेड जोन क्या रहेगा, तो चलो नो ट्रेड जोन सिंपल हो गया, 25,400 से लेके 25,280, यानी कि 25,400 से लेके 25,280 आपका नो ट्रेड जोन होगा। अब कॉल के लिए आपके कितने केसेस है, कॉल के लिए ये पहला केस है जो कि 25,400 है, ये दूसरा केस है, इसका भी रिजल्ट वही हो सकता है, बट मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। तो आप मुझे कितना भी बोलो कि आप इतना यूट्यूबर हो, आप बता नहीं सकते क्या, चलो बताओ। कभी कभी मैं भी थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता हूँ। जितना आसान लगता है कि 25,500 टच करके ऊपर बहुत जाएगा, थोड़ा सा नहीं लगता है, ऊपर जाएगा ज़रूर बट वापस नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। और तीसरा केस, यानी कि होता क्या है, ये सब अगर आपने नोट किया रहेगा तो मैं साइड में हट जाता हूँ, ये आप नोट कर लो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, क्योंकि ये बहुत से बार होता है, अगर समझो गैप, ये तीसरा कॉल का केस, क्योंकि आप देखो कॉल में ही हमारी ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग अटका हुआ है। तीसरा केस क्या है, अगर 25,000 अगर 25,660 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल हो गया तो 25,720 और 25,800 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब ये जो है ग्रीन कैंडल, ये होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है कि कुछ आधी अधूरी कैंडल मज़ा नहीं देती है, जैसे आज हुआ था। तो अगर ऐसी आधी अधूरी कैंडल होगी तो वापस नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, फिर ऐसे करेगा और ऐसे करेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। इतना ज़रूर दिख रहा है, अगर आप मुझे पूछोगे, इतना ज़रूर दिख रहा है कि मार्केट में मंडे को वोलेटिलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। वोलेटिलिटी मतलब ऊपर नीचे ज़रूर होने वाला है। और ट्रेडर को बस वोलेटिलिटी ही तो चाहिए, यानी कि कोई भी डायरेक्शन में जाने दो, ट्रेडर को एक लंबी मूव चाहिए जिसमें उसको
30-40 पॉइंट कैच करने हैं। तो बस दिख रहा है कि आज का दिन ख़त्म हुआ, मंडे को ज़्यादा साइडवेज नहीं रहेगा, जो मुझे लगता है कि नीचे आके वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा या कुछ सॉरी, जो लग रहा है वो मैं बताता हूँ। पहले थोड़ा सा ऊपर, बाद में 25,500, 25,400 और फिर कुछ इस तरीके से। तो देखते हैं कैसे होगा ये। क्या इधर तक अगर आपको समझ में आया रहेगा तो आप कमेंट करके बताना। अब हम बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा आपको जोर नहीं दूंगा दिमाग को। 57,200 के नीचे 57K आएगा और 57,400 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको 200 पॉइंट्स आपके घर पे आप लेके जा सकते हो। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब चलो BHEL का एनालिसिस देखते हैं। BHEL ऑफ कोर्स अच्छी कंपनी है, बट प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं बनाती है, बट बहुत बड़ी कंपनी है, मैं जा चुका हूँ और ओवरऑल अच्छा ही है, मीन्स आप मुंह में ही है। तो लाइफ टाइम हाई यानी कि 320 ऊपर जाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। GMR एयरपोर्ट थोड़ा सा रुक गया है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अप ट्रेंड में ही है, कंसोलिडेशन अभी भी चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 2-3 महीना ऊपर जाने के लिए। अब Hyundai मोटर्स फंटास्टिक, आप देखोगे नीचे गया था, फिर अच्छा ब्रेकआउट आया, तो ये अब चलते रहेगा चलते रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया मूव Hyundai मोटर की चालू हो गई है। इसका कहाँ तक जाके रुकेगा, ये फंडामेंटल एनालिसिस का ही रोल है कि कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। बट ओवरऑल जो मीन्स इसके बाद यानी कि आप खुद देख सकते हो IPO का जो इफ़ेक्ट है वो निकल गया है और अब ये स्टॉक चल पड़ा है नया नया अपना हाई बनाने के लिए। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।